बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। ये सवाल पाकिस्तान में कई मरतबा उठा है कि यहाँ पर गरीब के लिए और अमीर के लिए कानून अलग अलग क्यों है। यहाँ गरीब को किसी और तरीके से ट्रीट किया जाता है और जेलों में VIPs को किसी और तरीके से ट्रीट किया जाता है। यहाँ पर अक्सर हम देखते हैं कि जो गरीब आदमी है वो पड़ा जेल में सड़ता रहता है अगर वो बीमार हो जाए, लेकिन अमीर आदमी बीमार ना भी हो और जो VIP शख्सियात हैं, जो हमारी बड़ी सियासी शख्सियात हैं, वो अस्पताल में पड़ी रहती हैं। अब ढाई साल अस्पताल में गुजारना, मतलब कौन सी ऐसी बीमारी है जिसका इलाज 2.5 साल तक अस्पताल में होता रहता है और जैसे ही आपकी जमानत मंजूर होती है आप अस्पताल से सीधा घर चले जाते हैं और फिर चेकअप कराने भी नहीं आते। मतलब ये कौन सी बीमारी है कि जिसमें जमानत के बाद आप ठीक हो जाते हैं, जमानत जब तक नहीं होती आप अस्पताल में गुजारते हैं, जेल में नहीं जाते। मैं कुछ मिसालें आपके सामने रखता हूँ और सबसे पहले ख्वाजा आसिफ साहब का जिक्र करता हूँ। ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं वो 23 जनवरी को जुडिशियल हुए थे। उससे पहले उनको आमदन से ज़्यादा सासों के केस में गिरफ्तार कर लिया गया था। पहले उनका जिस्मानी रिमांड लिया जाता रहा और फिर वो जुडिशियल हो गए 23 जनवरी को। 16 फरवरी को मियो अस्पताल के CEO सेंट्रल जेल के सुप्रिटेंडेंट को एक ख़त लिखते हैं और वो कहते हैं कि जी आंख के इलाज के लिए ये यहाँ चेकअप करवाने के लिए आए थे और इनको हमने एडमिट कर लिया है कि उनको इनकी आंख का ऑपरेशन होना है। ये लेटर जो लिखा गया था वो अगर आप देख भी लीजिए। अब इस लेटर के जवाब में वो अस्पताल चले जाते हैं और अस्पताल में उनका एक आंख का ऑपरेशन होता है। चंद दिन वो वहाँ रहकर वापस आते हैं और दोबारा जो है वो 9 मार्च को जिना अस्पताल में जाकर दाखिल हो जाते हैं। वहाँ उनका कोई इलाज चल रहा है, शायद हर्निया का मसला है। अब 9 मार्च से लेकर अब तक, यानी आज 21 मई है, तो तकरीबन 72-73 दिन हो गए। तो 72-73 दिन से ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं वो मुसलसल जिना अस्पताल में जेर इलाज हैं और वो जिना अस्पताल से ही अदालत आते हैं। जब भी वो अदालत पेश होते हैं नायब अदालत में अपने इस केस के लिए, तो वो जिना अस्पताल से आते हैं और जिना अस्पताल वापस चले जाते हैं। अब हर्निया का इलाज के लिए क्या कोई शख्स 72 दिन के लिए एडमिट होता है हॉस्पिटल में? यानी जेल में नहीं रहेगा अमीर आदमी और VIP जो है, और वो अस्पताल में जाकर दाखिल हो जाएगा। अच्छा, मैं आपको आहत चीमा साहब की मिसाल देता हूँ। ये भी शायद एक रिकॉर्ड होगा इतना अरसा अस्पताल में रहने का। आहत चीमा साहब जो हैं, इन पर 2 मुकदमात थे। एक आशियाना का रेफरेंस था और दूसरा इनके ऊपर रेफरेंस था आमदन से ज़्यादा सासों का। और आहत चीमा साहब जो हैं वो 21 फरवरी 2018 को इनको गिरफ्तार किया गया। 90 दिन तो वैसे ही ये नैब के पास रहे और आपको पता है जब नैब के पास कोई शख्स रहता है तो वो एक तरह से होटल के कमरे में रह रहा होता है, क्योंकि वो अपनी मर्जी से खाने पीने की चीज़ें मंगवाता है। उसका पूरा एक शाहाना सा एक स्टाइल होता है, वो नैब की कस्टडी में होता है, वो जेल नहीं होती। अच्छा, 90 दिन तो ये नैब के पास रहे। फिर इनको जब जुडिशियल किया गया 90 दिन के बाद, तो 27 जून 2018 को हाई कोर्ट में इन्होंने दरख्वास्त दे दी। यानी आप सोचिए कि फरवरी में ये गिरफ्तार हुए, मार्च अप्रैल मई तो गुजर गया, जून में इन्होंने हाई कोर्ट में दरख्वास्त दे दी कि मेरा इलाज करवाने के लिए मुझे अस्पताल भेज दिया जाए। और 15 जुलाई 2018 को ये अपने चेकअप के लिए पहले शेख ज़ायद गए, फिर वहाँ से PIC 2 अस्पतालों में इन्होंने अपना चेकअप करवाया और फिर चंद दिन के बाद यानी 2 सितंबर 2018 को इन्होंने मुस्तकिल सकूनत इख्तियार कर ली सर्विसेज हॉस्पिटल में। अब ये जब इनको सर्विसेज हॉस्पिटल में रहते हुए तकरीबन 2.5 साल गुजर गए, यानी आप जुलाई से आप अंदाज़ा लगाइए, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 6 महीने तो ये हो गए। और उसके बाद 2 साल 2020 में एहतसाब अदालत के जज थे अमजद नज़ीर चौधरी साहब, जिनके पास इनके रेफरेंस की समाअत हो रही थी, ट्रायल हो रहा था। उनको ख्याल आया कि ये शख्स जो है वो तकरीबन 2.5 साल से अस्पताल में इलाज करा रहा है, इसको कौन सी बीमारी है। तो उनको ये ख्याल आया कि ये जो सिर्फ जेल में ना रहने की वजह से अस्पताल में जाकर बैठ गया है, तो उन्होंने अमजद नज़ीर चौधरी साहब ने, जो एहतसाब अदालत के जज थे, उन्होंने रिमार्क्स दिए कि अमीर और गरीब के लिए कानून एक है और हुक्म दिया कि जेल रूल्स के मुताबिक उनका मेडिकल चेकअप कराया जाए, इनकी रिपोर्टें जमा कराई जाएं और इनको फौरी तौर पर जेल मुंतकिल किया जाए। यह हुक्म दिया एहतसाब अदालत के जज ने। लेकिन अगली ही तारीख पे सर्विसेज हॉस्पिटल के MSB आ गए वहां पर और जेल के कैंप जेल के सुपरिटेंडेंट भी आ गए, जिनका नाम जवाद अहमद था। वो पेश हुए अदालत में और आकर कहा कि जनाब इनकी तबीयत बहुत नासाज है, इनको हम जेल नहीं भिजवा सकते, और जेल नहीं भिजवाया गया। फिर वो मजीद 4 महीने तक जो है वो सर्विसेज हॉस्पिटल में रहे और आहत चीमा साहब जो हैं वो 14 अप्रैल 2021 तक जो है वो जेर इलाज रहे और उनको फिर जमानत पर रिहा कर दिया गया। और जैसे जमानत पर रिहा किया गया वो वहाँ से सीधा जो है वो घर चले गए और किसी अस्पताल में जेर इलाज नहीं है।
सवाल ये पैदा होता है कि अगर उनकी तबीयत ख़राब थी तो वो फिर अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद, यानी रिहाई के बाद भी, जमानत हो जाने के बाद भी अस्पताल से क्यों गए? अस्पताल में फिर उनको रहकर अपना इलाज मुकम्मल करना चाहिए था, जो 2.5 साल से चल रहा था। आप अंदाज़ा कीजिए कि आहत चीमा 31 महीने तक अस्पताल में रहे। अब 31 महीने तक सरकारी अस्पताल किस मरीज को अपने पास जो है वो इलाज के लिए रखता है, और किस बीमारी में इतना अरसा जेल में रखा जाता है, अस्पताल में रखा जाता है। और फिर ये कि जब वो घर चले गए हैं तो वापस आए भी नहीं है चेकअप कराने के लिए, यानी रिहाई होते ही वो ठीक कैसे हो गए। तो ये एक बड़ा अफसोसनाक पहलू है अमीर और गरीब का। मैं कुछ मिसालें आपके सामने और रखता हूँ। नवाज शरीफ साहब मिसाल के तौर पर, नवाज शरीफ साहब जो हैं वो कोटलखपत जेल में थे। ख्वाजा हारिस साहब सुप्रीम कोर्ट में गए कि जनाब इनको रिहा कर दिया जाए, ये बहुत सख्त दलील हैं। और मुझे याद है मैं उस वक्त सुप्रीम कोर्ट में जो है वो ये इसकी समाअत हुआ करते थे, जस्टिस खोसा जो है वो चीफ जस्टिस थे। तो उस वक्त साकिब निसार साहब के बाद की बात है ये, तो उस वक्त जो है वो मेडिकल रिपोर्ट्स पेश किया करते हैं और कहते थे कि जनाब इनको देखिए इतने स्टंट्स जल चुके हैं, इनका इतनी बार हार्ट का ऑपरेशन हो चुका है, इनको 17 किस्म की बीमारियां हैं, ये रोज़ाना 25 गोलियां खाते हैं, ये इनको बेशुमार किस्म के मसाइल हैं, तो आप इनको रिहा कर दें वरना इनको कुछ हो जाएगा। अब अदालत ने 6 हफ्ते का रिलीफ दिया कि चलिए 6 हफ्ते में आप अपने टेस्ट करवाएं, अपना इलाज कराएं, तबीयत को बेहतर करें और आ जाएं। अब 6 हफ्ते के दौरान, और ये हुआ कब था, सुप्रीम कोर्ट ने 26 मार्च 2019 को 6 हफ्ते का रिलीफ दिया था, 26 मार्च 2019 को जमानत दी थी। अब नवाज शरीफ साहब जो हैं वो जेल से सीधा घर चले गए, ना किसी अस्पताल में एडमिट हुए, ना उन्होंने कोई टेस्ट करवाए, ना उन्होंने कोई सर्जरी करवाई। तो सवाल ये पैदा होता है कि नवाज शरीफ साहब अगर बीमार थे तो फिर वो सीधे घर क्यों चले गए? अच्छा, फिर 6 हफ्ते जब मुकम्मल हुए, उनको दोबारा गिरफ्तार किया गया, तो चंद दिन के बाद जाके वो सर्विसेज हॉस्पिटल में एडमिट हो गए और वहां पर तवील अरसे तक एडमिट रहे, जब तक कि उनको वहां से बाहर नहीं भिजवा दिया गया, और बाहर जाने के बाद फिर वो दोबारा ठीक हो गए। तो ये आप देखिए कि पाकिस्तान की जेलों में न जाने क्या प्रॉब्लम है कि यहाँ कोई शख्स जेल में नहीं रहना चाहता, अस्पताल में रहना चाहता है या घर में रहना चाहता है। अब मरियम साहिबा के साथ भी ये हुआ। मरियम नवाज जो है वो चौधरी शुगर मिल्स में कोटलखपत जेल में थी। 23 अक्टूबर 2019 को रात 9 बजे उनकी तबीयत खराब होती है और उनको भी ले जाया जाता है सर्विसेज हॉस्पिटल, जहाँ वो एक स्पेशल एप्लीकेशन देती हैं कि मुझे जो है वो अपने वालिद साहब से मिलने दिया जाए, और उनकी इस दरख्वास्त पर उसी रात उनको अपने वालिद से मिलवाया जाता है। 15 दिन वो हॉस्पिटल में रहती हैं और फिर जो है वो वापस जेल में जाती हैं। तो मरियम साहबा जो है वो भी हॉस्पिटल में। ख्वाजा आसिफ साहब के साथ भी ये मामला है। ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं जब उनको पकड़ा गया था तो 1 मार्च को वो अस्पताल मुंतकिल हुए, उनका कोई ऑपरेशन था गले का शायद, और वो 15 रोज़ तक हॉस्पिटल में एडमिट रहे। अब ये जो, और इस तरह की कई मिसालें आपको मिलेंगी। मिसाल के तौर पर शजील मेमन साहब आपको याद होंगे। शजील मेमन साहब का क्या हुआ था? शजील मेमन साहब जो हैं वो जब उनको 5 अरब रुपए के स्कैंडल में पकड़ा कि आपने इतनी बड़ी करप्शन की है, बल्कि 5-5.5 अरब का स्कैंडल था, और शजील मेमन साहब जो हैं वो जनाब जाकर बैठ गए ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल में। अब बीमारी कोई नहीं है, लेकिन ज़ियाउद्दीन जैसे VIP हॉस्पिटल में जो कि एक 5 स्टार की तरह है, वहाँ जाके जनाब वो उन्होंने रिहाइश इख्तियार कर ली। अब उसके एक VIP रूम को सब जेल करार दे दिया गया। अब छापा पड़ता है जनाब शजील मेमन साहब के मामले में। ये तकरीबन अगस्त की बात है, अगस्त 2018 को साकिब निसार साहब सुबह सुबह पहुँच जाते हैं, वहाँ जाके देखते हैं कि शराब की बोतलें पड़ी हुई हैं। साकिब निसार साहब ऑर्डर करते हैं अगले दिन आकर, जब अपनी अदालत में बैठते हैं कि जनाब इनकी जो बोतलें हैं वो चेक की जाएं, इसमें क्या था, और इनको वापस जेल मुंतकिल किया जाए। तो फिर शजील मेमन साहब जो कि महीनों से वहाँ रिहाइश पजीर थे, शजील मेमन साहब को फिर चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब के हुक्म पर जेल वापस भेजा गया। लेकिन सितम ज़रीफ़ी देखिए कि जब उन बॉटल्स में मौजूद जो मवाद था उसकी रिपोर्ट्स आई तो पता चला कि उसमें लिकर नहीं है, उसमें जो है वो शहद है और एक में कुकिंग ऑयल है। अब कुकिंग ऑयल हॉस्पिटल में क्या कर रहा है ये पता नहीं है, लेकिन वो शहद डिक्लेयर कर दिया गया। तो आप सोचिए कि एक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अपनी आंखों से देखा लेकिन लेबॉर्ट्री से साबित नहीं हो सका। तो ये माफियाज कितने ताकतवर है। और फिर डॉक्टर आसिम भी आपको याद होंगे। डॉक्टर आसिम जो है उनको 26 अगस्त 2015 को गिरफ्तार किया गया और जनवरी 2016 में जाके वो दिल के मरज़ में अस्पताल में दाखिल हो गए और कोई 6-7 महीने तक वो हॉस्पिटल में एडमिट रहे। तो इसके अलावा आसिफ जरदारी साहब का मामला, वो भी आपको पता है जब गिरफ्तार हुए तो अस्पताल में एडमिट थे। तो ऐसे बेशुमार आपको VIPs मिलेंगे जो जब गिरफ्तार हो जाते हैं तो वो हॉस्पिटल में चले जाते हैं, ये जेल में नहीं रहते। लेकिन आपको क्या कोई ऐसी मिसाल मिलती है एक आम आदमी के मामले में? अनवर मजीद साहब का तो मैं जिक्र करना भूल गया। अनवर मजीद साहब को भी यही प्रोटोकॉल मिलता रहा।
कि माल बनाते रहे ओमनी ग्रुप, जाली अकाउंट, और जब फिर आप पकड़े जाते हैं तो हॉस्पिटल जाके बैठ जाते हैं। तो सवाल यह है कि एक आम आदमी जब अस्पताल में जेल में बीमार होता है तो उसको ये सहूलत क्यों नहीं मिलती। अब ये ख्वाजा आसिफ साहब कितने बीमार हैं, ये जो जब से आमदन से ज़्यादा सासों के केस में बैठे हुए हैं, जेल गए हुए हैं, ये तब से ही तकरीबन हॉस्पिटल में है और मुसलसल हॉस्पिटल में है, और अब उनको आज 73वां दिन है मुसलसल हॉस्पिटल में। तो 73 दिन से वो जिना हॉस्पिटल में कौन सा इलाज करा रहे हैं। अब हम जब उनको देखते हैं नैपकोट में आते हैं तो बाजार तो वो बीमार नहीं लगते, हशाश बशाश फ्रेश लगते हैं। बीमार आदमी तो शक्ल से पता चलता है। चलिए अल्लाह करे उनको अल्लाह ताला सेहत दे। लेकिन आज चीमा साहब 2.5 साल तक, बल्कि 2.5 से भी ज़्यादा, 2 साल और 7 महीने तक जो है वो सर्विसेज हॉस्पिटल में रहे, और जब वो आते थे सूटेड बोटेड वेल ड्रेस्ड और फ्रेश, हम उनको देखते थे नैपकोट में, और जैसे अब आते हैं वैसे ही तब आते थे। तो ये एक बहरहाल दोहरा कानून जो पाकिस्तान में मौजूद है, इसके लिए ज़रूर कुछ करना चाहिए। इमरान खान साहब ने इसके लिए कहा भी था कि मैं जेल से नवाज शरीफ की जेल से टीवी और एसी ख़त्म कराता हूँ, लेकिन यह अलामती तौर पर शायद उन्होंने कहा होगा। कहने का उनका मतलब यही होना चाहिए कि अमीर और गरीब के लिए जेल में एक जैसी सहूलियात और एक जैसी परेशानी होनी चाहिए। ये क्या कि जितना बड़ा जुर्म किया है उतनी बड़ी उसको सहूलियात मिल रही हैं। तो ये बहरहाल एक सवाल है पाकिस्तान के जुडिशल सिस्टम पर भी, पाकिस्तान के अदालती निज़ाम पर, पाकिस्तान की हुकूमतों पर, जेल के निज़ाम पर और इन तमाम इदारों पर। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।